वेलकम व्यूज़। अगर बजट 2022 को एक लाइन के अंदर समअप करना हो तो ये बजट बैलेंस है ग्रोथ और डेफिसिट का, और इसमें गवर्नमेंट हैज़ अप द एंटी बाय प्रोवाइडिंग अ 5% जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022, और इसके साथ ही जो प्राइमरी डेफिसिट है उसको 0.7% पे लिमिट करने की गवर्नमेंट कोशिश करेगी, और जो फिस्कल डेफिसिट है उसको भी सिर्फ 6.3% तक लिमिट किया जाएगा। अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो हमें ये भी पता चलेगा कि फिस्कल डेफिसिट बहुत सी गवर्नमेंट्स के लिए एक सरदर्द बना रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट अब कोशिश कर रही है कि फ़िस्कल डेफिसिट को ना सिर्फ लिमिट किया जाए बल्कि आइंदा आने वाले सालों में इससे मुकम्मल तौर पर जान छुड़ाई जाए। इसके साथ ही टैक्स कलेक्शन को 5.8 ट्रिलियन का टारगेट रखा गया है, और डिफरेंट मेजर्स भी बताई गई हैं जिससे गवर्नमेंट इस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेगी। सबसे पहली इसमें जो गवर्नमेंट की फोरकास्ट है दैट इज़ टू बैंक ऑन जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री, और इसके लिए बहुत से रॉ मटेरियल्स पर रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म की गई है ताकि उनको जब इंडस्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए इंपोर्ट किया जाए तो उस पर भी गवर्नमेंट अच्छा खासा टैक्स कमा ले। इसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट लेगी टू इंक्रीज़ इट्स टैक्स नेट, और उसमें सबसे पहले जो गवर्नमेंट करने जा रही है फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, पॉइंट ऑफ सेल्स पे टैक्स लगेगा। यानी हर जगह पे मार्केट्स में, बाज़ारों में हमें सिस्टम कंप्यूटराइज्ड सारे नज़र आएंगे और एफबीआर की डायरेक्ट सुपरविजन में होंगे। लेकिन शब्बर ज़ैदी साहब के मुताबिक इस काम में अभी 10 साल का अरसा दरकार है, और उन्हीं के मुताबिक गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए स्मगल्ड गुड्स को कर्ब करने में, जो कि गवर्नमेंट ने इस बजट का हिस्सा बना। लेकिन शब्बर ज़ैदी साहब के मुताबिक, जो कि टैक्स एक्सपर्ट भी हैं और एक बहुत बड़ी फर्गूसन कंपनी के पार्टनर भी रहे हैं पाकिस्तान में, सीनियर मोस्ट पार्टनर, तो उनके मुताबिक गवर्नमेंट को ऑल आउट क्लैम्प डाउन करने के बजाय कुछ कमोडिटीज़ सेलेक्ट करनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा स्मगल होती हैं, और बारी बारी उनको कर्ब करना चाहिए। और हमारे ट्रेडर्स को ये बात बताई जाए कि वो स्मगलिंग वाले दौर अब चले गए, तो इस सिलसिले में बहुत सी हमारी इकॉनमी के पोर्शंस डॉक्यूमेंट हो जाएंगे और ठीक ठाक टैक्स कमाया जा सकेगा। रिफाइनरीज़ के सेक्टर में बहुत अरसे से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की जा रही थी, एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी इस सेक्टर की तरफ से, उसको भी गवर्नमेंट ने अपने बजट का हिस्सा बनाया है, और पूरे का पूरा एनर्जी सेक्टर रीवैम्प होने जा रहा है, जो कि बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। इसके अलावा जो पीटीआई गवर्नमेंट के जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं और पीटीआई की पार्टी के मैनिफेस्टोज़ भी रहे हैं, उनको गवर्नमेंट अब सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए और सोशल कवरेज देने के लिए आम आदमी को बहुत ज़्यादा काम करने जा रही है। और इसमें अगर हम देखें तो 255 अरब रुपए के सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स रखे गए हैं, जिसमें 30 अरब रुपए जो गवर्नमेंट का नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है उसके लिए रखे गए हैं। अलग से 3 अरब रुपए उसकी लोन्स के ऊपर जो सब्सिडाइज्ड रेट्स हैं उनकी सब्सिडी के लिए रखे गए हैं। जो प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल रहे हैं, सेहत कार्ड प्रोग्राम, कामयाब जवान प्रोग्राम और बिलियन ट्री सुनामी, उनको मज़ीद ना सिर्फ कंटिन्यू किया जाएगा बल्कि उनकी स्पीड को एक्सेलरेट किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी की लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी कि सीजीटी को कम किया जाए, और सीजीटी को कम करने से बहुत से जो पैसिव इन्वेस्टर्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, और बहुत से फॉरेन इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो भी गवर्नमेंट ने मान ली है। और फाइलर के लिए जो सीजीटी कैपिटल गेन टैक्स 15% था उसको कम करके 12.5% तक लाया गया। और ना सिर्फ ये बल्कि जो मार्जिनल फाइनेंसिंग पे एनसीसीपीएल की तरफ से विदहोल्डिंग टैक्स था उसको भी अबॉलिश किया गया। और बहुत से ब्रोकरेज हाउसेस और बहुत से रिसर्च रिपोर्ट्स अब ये इंडिकेट कर रही हैं कि सिर्फ यही 2 स्टेप
जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, यही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को 50,000 के जो साइकोलॉजिकल बैरियर और एक नई उड़ान है पाकिस्तान की करंट मार्केट और इंडेक्स के लिए, उसको अबूर कराने के लिए काफ़ी हैं। और ये कितना फ़ायदा देंगे स्टॉक मार्केट को, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और क्या टैक्स कलेक्शन के जो टारगेट्स हैं, जो कि बड़ा एक अपहिल टास्क है 5.8 ट्रिलियन का, वो कामयाब होगी गवर्नमेंट उसमें या नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन डॉक्टर इशफाक हसन खान जैसे गवर्नमेंट के बड़े क्रिटिक भी ये मानने को तैयार हो गए हैं और ये मान बैठे हैं कि उन्होंने पहली बार इतना बैलेंस्ड, इतना ग्रोथ ओरिएंटेड और इतना ज़बरदस्त बजट देखा है, जिसमें 5% जीडीपी ग्रोथ रेट को रियलिस्टिक समझा जा रहा है। और जो डिफरेंट कॉरपोरेट सेक्टर्स के एक्सपर्ट हैं, वो तो इसको अभी कम बता रहे हैं और वो आने वाले सालों में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री देख रहे हैं पाकिस्तान में। ये हम आने वाले साल में देखेंगे कि क्या ये बजट आवाम की और एक्सपर्ट्स की उम्मीदों पे पूरा उतरेगा, या पहले वाले सालों की तरह बहुत से मिनी बजट्स ला के टैक्स रेवेन्यूज़ को रिवाइज़ डाउन करके टारगेट्स को पूरा किया जाता है।